आइए देखते हैं प्रतिबिंब कार्यालय में आए हमारे मेहमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिमन्यु मांगलिक जी के साक्षात्कार का अग्रिम भाग पार्ट 2। हम लोग इंसान ही हैं जो काम कर रहे हैं। कभी किसी दिन हमारा ठीक नहीं रहा तो हमने उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह वो रिस्पॉन्ड चाह रहा था, तो उसको बुरा लग सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि वो जो एक प्रोफेशनलिज्म है चीज़ों में, दक्षता जिसको बोलेंगे, वो चीज़ आ रही है। लोग व्यवहारिक हो रहे हैं पुलिस में भी। लेकिन फिर वही बात आती है कि पुलिस को अगर बहुत ही व्यवहारिक कर लिया जाए तो एक पुलिस को जो डर है वो भी एक कायम रखना है। समझ रहे हैं? इतना भी व्यवहारिक ना हो जाए पुलिस, या इतनी भी सॉफ्ट ना हो जाए पुलिस कि अपराधी को भी कोई डर ना रहे। तो वो जो एक बैलेंस है, वो जो एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, वो बहुत मुश्किल है कि आपको सख्त भी रहना है कार्रवाई में और आपको व्यवहारिक भी रहना है। ये जो बैलेंस है, ये इसको बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हम उस दहलीज पे आ रहे हैं जहां हम इस चीज को अचीव कर रहे हैं। नहीं, ये अनुभव तो देखिए ऐसा है कि ये अनुभव शिक्षा से तो नहीं आ सकता है। तो जैसे बोलते हैं ना, जितने लोगों से आप ज्यादा मिलोगे, और ये भी है कि ये सिर्फ अगर बोला जाए तो ये ज्योग्राफिकल भी है। मतलब यहाँ के लोगों को समझना अलग है, अगर आप पूरब में लोगों को जाएंगे तो वहां पे अलग है। तो हर जगह की भी अलग अलग वो होती है कि लोगों को देख के समझ जाना, या लोगों के बात करने से स्टाइल समझ जाना, या जो वो अपने तर्क लेके आ रहे हैं उसे समझ जाना। ये नया जिला या नया परिवेश नया ही सिखाएगा आपको। आप कह लो कि अच्छा, आज मुझे सहारनपुर में 2 साल हो गए हैं, तो हो सकता है कि मुझे लोगों को समझने या परखने की मैं 60-70% पहले ही समझ जाता हूँ, पहले 10 मिनट 15 मिनट में। लेकिन अगर मुझे कहीं पूरब के दूसरे जिले में भेज दिया जाए तो वहां पे मुझे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे मुझे कितना ही समय पुलिसिंग में हो गया, लेकिन वहां के लोगों को समझने के लिए मुझे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप जब लोगों के बीच में बैठते हो, जहाँ जिस समाज में आप बैठ रहे हो, वो धीरे धीरे चीजें आपको सिखाते हैं। कहते हैं अपराधी की जगह जेल में है, लेकिन क्या ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जितने लोग जेल में वो सब अपराधी हैं? बिल्कुल। मैं जिस विभाग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि भाई जो भी लोग भेजे गए हैं वो अपराधी हैं। मैं आप तो ये वही बात हो गई कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं साहब, पुलिस ने गलत लोगों को जेल भेजा, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूँ। जो मेरे द्वारा, मेरे सुपरविजन है, मेरे पर्यवेक्षण में जितने भी लोग भेजे गए, विभाग की सुरक्षा कर रहे हैं? सत्यता नहीं, विभाग की सुरक्षा नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया है। बाकी लोगों के लिए मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने अपना काम ईमानदारी किया। जो मेरी जो फोर्स है, जो मेरे काम कर रही है, और जिनको भी मैंने अगर किसी न किसी अपराध में जेल भेजा होगा, जरूर मैं बिल्कुल संतुष्ट हुआ हूँ कि भाई इनके द्वारा अपराध कारित किया गया, तभी ये जेल में है। जो व्यक्तिगत आपसे ही नहीं है, न्यायालय ने भी ऐसे कई भूले की हैं, आप कुछ भी नहीं कह सकेंगे? देखिए, न्यायालय का काम अलग है। न्यायालय जो देखता है, वो काफी बार न्यायालय में बरी वो लोग भी होते हैं जिनके एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं। तो उनका तो काम ये है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब वो तो जरा सा भी उनके दिमाग में हल्की सी भी 1% भी ये चांस ना हो कि इस आदमी ने क्राइम ना किया हो। तो अगर उनके दिमाग में 1% भी रहता है, वो छोड़ दिया था। कानून जो इंडिया का है उस तरह से है कि चाहे कितने भी अपराधी बाहर रह जाए, लेकिन कोई भी जो मासूम व्यक्ति है उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। ये हम उस कथन में चलते हैं। तो उनका काम अलग है। वो एविडेंस देखते हैं, हर एक ABC सारे एविडेंस देखेंगे। जब तक वो एविडेंस उनको समझ नहीं आते, वो उसमें सजा नहीं देंगे। तो ये हम पुलिस का भी यही मतलब इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं कि भाई जिस लोग को हम, जिस अपराधी को हम, या जिस अभियुक्त को हम जेल भेज रहे हैं, उसके खिलाफ हम इस तरह केस डायरी हम ऐसे तैयार करें कि उसमें कोई चूक ना रह जाए। मतलब कोर्ट को समझाने के लिए कि हाँ, ये अपराधी था। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोर्ट के अगेंस्ट ऐसे एविडेंसेस कोर्ट में हम ऐसे एविडेंसेस दें कि जिससे कोर्ट को ये शक ना रहे कि हमने कुछ गलत काम किया। तो न्यायालय का काम अलग है, पुलिस का काम अलग है, लेकिन दोनों, मतलब आप कहें कि हम एक पहलू हैं क्रिमिनल जस्टिस के, वो एक पहलू है। तो अगर हमसे कुछ बाई चांस गलती हो जाए तो वो ठीक कर दें, वो भी जरूरी है। पुलिस और न्यायालय अगर सेम ट्रैक पकड़ लेंगे तो फिर न्यायालय होने का कोई उपयोग ही नहीं।
ये भी। अच्छा, आप सहारनपुर की स्थिति के बारे में क्या समझ कहेंगे आप, जो भी अनुभव आपका 2-3 वर्षों का रहा है? जी, मेरे 2 वर्षों में सहारनपुर का अनुभव ये रहा कि यहाँ पे एक बहुत ही, एक तो जो लोग हैं बहुत मधुर व्यवहार मुझे बहुत लोगों का लगा, और मुझे लोगों की एक पेशेंस जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब सुनने की उनका मतलब अच्छा टेम्परामेंट है, मतलब वो कभी भी एक साथ उग्र नहीं होते, पूरी बात सुनते हैं और तुरंत मतलब आपसे वो जानते हैं कि आपके पास भी बहुत काम है। मतलब लोगों ने कभी भी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन मुझसे रखी नहीं कि मैं बोलूं कि नहीं साहब ये मेरे पीछे ही पड़ गए हो, नहीं साहब ये तो काम आपने गलत किया, ये नहीं किया। तो यहाँ पे लोगों के अंदर संयम बहुत है और वो अच्छी बात है। सभी लोग अधिकारियों से मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है। और यहाँ पर सब चीजें ठीक है। मतलब मेरा मानना है कि सहारनपुर में अगर कोई बाहर का व्यक्ति कोई खुराफात करने की कोशिश ना करे तो सहारनपुर में कभी भी कोई समस्या नहीं। ये तो बाहर का कोई व्यक्ति आए या बाहर की कोई सोच आए तब जाके यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तब की अलग बात है। लेकिन सहारनपुर से मैंने देखा नहीं कि लोगों के बीच में कोई वैमनस्यता पैदा हुई हो या कोई एक दूसरे के अगेंस्ट कोई दिक्कतें पैदा हुई। तो बहुत अच्छी जगह है, शाकुंभरी का शक्तिपीठ है यहाँ पर, उसकी अपनी मान्यता है। और जैसे यहाँ पे मौसम आप बोले बाकी यूपी से 2-3 डिग्री कम रहता है, तो उसी तरह यहाँ पे लोगों का भी जो टेम्परामेंट है वो 2-3 डिग्री कम ही है। आप यहाँ से मुजफ्फरनगर जाएंगे तो टेम्परामेंट तुरंत बढ़ जाता है। तो ये सहारनपुर की खास बात है। और आपकी कार्यशैली में तनाव आता है? देखिए, हाँ, तनाव तो अभी काम ऐसा है कि तनाव तो इसमें आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आप जब एक तो डेडलाइन में काम करते हैं, आपको हर क्राइम खोलना है, क्राइम होने के बाद आपको ये भी देखना है कि वो शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बन जाए। तो तनाव तो रहता है, नो डाउट तनाव रहता है, लेकिन तनाव की वो ग्रेविटी कभी कम होती है। मतलब अगर आप कहें 20% 30% आदमी बहुत हाई तनाव में रहेगा पूरे करियर में, उसके बाद तनाव फिर कम हो जाएगा। नहीं, मैं देखिए वो मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं तो अपनी बता सकता हूँ, बाकी खुले नहीं। मैं भी बहुत ही ज्यादा मतलब मेरा टेम्परामेंट जिस तरह से बना है, जो लोग आसपास के लोग बताते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता नहीं है और मुझे चीजें पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा चुभती नहीं है। कहने का आशय ये होगा कि जो चीज आसपास मेरे हो रही है वो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत कम इम्पैक्ट करती हैं। मैं किसी भी चीज को निजी नहीं बना लेता बहुत जल्दी। जो मेरे पास अगर कोई केस आएगा तो मैं उसको केस की तरह ट्रीट करता हूँ, उसको मैं ये नहीं बना लेता कि ये मेरा चीज है या। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत सुकून में रहती है, कुछ चीजें मुझे ज्यादा परेशान करती नहीं है। हाँ, प्रोफेशन के साथ तो तनाव है, वो रहता है, लेकिन मैं चीजों को देख के अगर बोलो कि बहुत व्यथित हो जाता हूँ समाज में जो हो रहा है, वैसा नहीं। या परिवार प्रभावित होता हो? परिवार ही प्रभावित, ये इसी क्वालिटी की वजह से मैं उस चीज को कभी परिवार में आने नहीं देता। आज मेरे दिन में क्या हुआ या मैं किस चीजों से गुजरा हूँ, वो शाम को मैं कभी भी अपने परिवार में ना बात करूंगा, ना इस चीज की कभी चर्चा होगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ही क्या बोलेंगे उसे, मेरे साथ रोचक चीज हुई हो या मनोरमा चीज हुई हो तो मैं जरूर बताऊंगा जाके घर में कि आज साहब इस तरह का केस हुआ, एक बहुत बढ़िया शानदार हमने काम किया। विद्यार्थी जीवन में तो कुछ नहीं। मतलब विद्यार्थी जीवन में तो आप यही समझिएगा कि एक मैं तो हमेशा से पुलिस से हमेशा इतना कह लीजिए कि पुलिस का हमेशा से मेरा जो पर्सपेक्टिव रहा था बड़ा खराब रहा था। मुझे याद है 2-3 बार, एक बार मेरा फोन खो गया था दिल्ली मेट्रो में, तो मैं गया था यमुना बैंक है वहाँ पे मेट्रो गाड़ी रुकती है वहाँ पे। हाँ, ट्रांसफर करनी पड़ती है वहाँ पर। उनका शायद जो मेट्रो में जो भी क्राइम होता है वहीं पे जाके रिपोर्ट करना होता है, थाना यमुना बैंक नहीं है। तो हम वहाँ पे गए थे, तो जिस तरह का मुझे रिस्पॉन्स मिला था तो मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। तो मुझे एक चीज वो भी याद रहती है कि एटलीस्ट काम हो ना हो, लेकिन जैसा आपने बताया व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, तो वहां से भी मुझे सीख मिली। और तो सब ठीक है, बढ़िया। कोई भी बचपन में मुझे ना परेशानी आई ना दिक्कत आई। मैं कहूँ कि मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, भी गलत होगा। घर वालों से और भगवान के ग्रेस से मुझे हर चीज मुझे
बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं, मतलब लेकिन जैसे मिलनी चाहिए थी मिल गई, तो वो अच्छी बात है। बाकी आपसे भी बात करके बड़ा अच्छा लगा। पत्रकारिता में निरंतर स्तर गिरता रहा है लगभग पिछले 15 वर्षों से, ऐसा मेरा अनुमान है। आप कहाँ तक इस बात से संतुष्ट हैं? देखिए, पत्रकारिता से अब खैर मैंने कभी पत्रकारिता इतनी शुरू से लेकर एंड तक, आप पिछले 15 साल की बात करें तो मैंने तो ऑब्जर्व नहीं करी है कि 15 साल पहले किस स्तर पे था, अभी किस स्तर पे है। और ये भी मेरा मानना है कि पत्रकारिता को आप नहीं कह सकते, ये भी एक तरीके से इंडिविजुअल चीज है। देखिए, पत्रकारिता एक, मैंने जैसा आपको बताया, पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप किसी सेल्फिश इंटरेस्ट या अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तब वो दिक्कत देगा। मतलब उसमें फिर आप वो पत्रकारिता वो नहीं कर पाएंगे जो आप किसी समाज का कुछ उत्थान नहीं कर पाएंगे उसमें। देखिए, मैं तो मतलब मैंने आप वही कहूँ, मैं इसमें इस फील्ड का रहा नहीं हूँ, तो आप ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। मेरा तो बस ये मानना है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे पत्रकारिता ही कर रहे हो, तो आप उसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से करें। उसमें अगर आप निजी स्वार्थ ढूंढना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी। और पत्रकार को ये भी समझना चाहिए कि उसके पास कितनी बड़ी शक्ति है। वो अगर उसकी आंखों से दुनिया अपना नजरिया बनाती है, तो अगर वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, अपना दायित्व समझेगा, तो वो कभी गलती नहीं करेगा। जैसे पुलिस वालों पे बहुत बड़ा दायित्व है, वही तरह से पत्रकारों पे भी उससे ज्यादा बड़ा दायित्व है कि वो दुनिया को एक तरीके से, समाज को एक नजरिया दे रहे हैं, तो वो नजरिया गलत ना हो या उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ ना मिल जाए, वो उनको ध्यान देना चाहिए। मेरा 2 साल का यहाँ पे जो कार्यकाल रहा है, लेकिन एक चीज जो लोग सबने मुझसे, चाहे किसी ने मेरे कार्यशैली की तारीफ करी हो ना करी हो, लेकिन उनको हमेशा से ये संतुष्टि रही है कि मैं बिना हिचकिचाहट के किसी से मिला हूँ। मुझे किसी से मिलने या कोई मेरे पास किसी भी स्तर से आ सकता है, मेरे ऑफिस में अपनी बात आगे रख सकता है, और जितनी मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी अच्छे से उसकी बात सुन ली जाए, वो सुनता हूँ। तो ये इस चीज के लिए तो मुझे लोगों ने बोला भी, तो मैं ये आपके माध्यम से कहूंगा, मेरा ऑफिस हमेशा खुला है। बाकी COG नंबर में जो मेरा वेबसाइट पे और हर जगह दिया गया है, वो मैं अपने पास खुद ही रखता हूँ। मेरा कोई PRO नहीं है, और वो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। और जिसको मेरे ऑफिस में आके समस्या रखनी है, तो दिन में मैं बैठता ही हूँ अपने ऑफिस में, और वो रख सकता है बिना कोई किसी रुकावट के। बहुत बहुत धन्यवाद।